जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। आरती कीजिए श्री रामायण जी की गत कलित ललित सीएपी की साग अंश सम्मत सबही की भव मोर अमी की कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्त युवती की। ये रामायण की आरती राम का चरित्र, राम का उदय प्रकट आगाड़ किस लिए है। ये सम्मत सार अंश सबही का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का सार है, अंश है। और ये सम्मत सभी ऋषियों मनीषियों की है, जिसमें राम ने संसार के जो सार दुख वेदना व्यथा को चरित्र और चिंतन करके चरितार्थ किया है। व्यथा का, राम की व्यथा संसार की व्यथा की गाथा है, उदाहरण है, दृष्ट है, दृश्य है, दृष्टांत है, सूत्र है, सिद्धांत है। जो मद मदत्सर पद मोह लोभ का मद है, संसार का ध्वनि है, जो रूप है, रस है, उस रंग है, उसको फीका करने के लिए जो संसार की परिवर्तन है, प्रकृति की गति है, जिससे मति है और उसी से परिवर्तन है। परिवर्तन ये जीवन और मरण का है। इसे अमी अमरत्व प्रदान करती है राम चरित मानस भव मूर अमी की। सभी भव रोग दलन, भव की भय का दलन करती है। मद मदत्सर की जो धुनी है अहंकार की, जो पीड़ा देने वाली है, वेदना देने वाली है, उस नशा को उतार करके संसार के रंग को फीका करके प्रेम का रंग अश्रुओं से अश्रुसरिता के रूप में बहती है। ये जो अश्रुसरिता बहती है, ये शरीर के कल मल को हरण करती है। वेद की संसार की जो पीड़ा है, वो वेद संवेदना के रूप में प्रकट है। रामचरितमानस संवेदना के रूप में प्रकट है। पूरा संसार, धरती, प्रकृति
प्रकाश ब्रह्मांड का सम्मिश्रण योग है। उसी के गति से, उसी के मति से ये कर्म और ये कर्म का फल है। ये धर्म का अनुशासन में है, जिससे ये परिवर्तन हो रहा है। तो रोग का दलन हो, संसार के विषय का रस फीका हो, संसार के नशे का जो धुन है वो उतर करके प्रेम का रस, सेवा का रस, सेवा जब परिश्रम से ही सेवा होता है, परिश्रम में जब व्यक्ति पसीने से तार तार हो जाता है, तरोबार हो जाता है, तो शरीर का कलमल रोग की निवृत्ति होती है। या जो संसार के परिवर्तन के कारण विक्षोभ होता है, बिछुड़ते हैं, संस्कार के माध्यम से जब कोई अपने से बिछुड़ता है तो आंखों में जलधार की अश्रु सरिता के रूप में बहते हैं। जब कोई अपना मिलता है तो जलधार अश्रु सरिता के रूप में बहते हैं। ये संस्कार के द्वारा उपनयन दिया गया। जिस तरह से 7 समंदर हैं, 7 स्वर है, उसी तरह से जो बांसुरी कीढ़ के मुख पर आधार पर है वो शिव ही हैं, जो भगवान कृष्ण के मुख पर हैं। जो गंगा है, गंगा जटाओं से निकलती है, उसको सर पे धारण करें, ज्ञान को चित्त में धारण करें। प्रेम का नशा जब चढ़ता है, प्रेम का रंग चढ़ता है, तो व्यक्ति खो जाता है अपने आप में, परमात्मा में। उसे अपने पराये का, छोटे बड़े, किसी को में नीच ऊंच का भेद समाप्त हो जाता है, अपने पराये का भेद समाप्त हो जाता है। परमात्मा, आत्मा, प्रकृति और संसार के लोगों में भेद और मतभेद समाप्त हो जाता है। प्रथम सुख निरोग काया। ये निरोग काया जब प्रकृति में पवित्रता होगी, सुगंध होगा, प्रवाह होगा, निर्वाध प्रवाह की गति होगी, कठोरता नहीं होगी। मनुष्य के जीवन में कठोरता, निर्ममता नहीं होगी, दिल पत्थर का नहीं होगा, आंखों में आंख सूखेंगी नहीं, जैसे आंख पथरा जाती हैं जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करना होता है। शरीर अकड़ जाता है, कठोर हो जाता है, ये मृत्यु की पहचान है। धरती में कोमलता हो, शरीर में
कोमलता हो, कोमलांगम हो, उसकी सुरक्षा हो। सब एक ही हैं, धरती, प्रकृति, ब्रह्म, ब्रह्मांड, ये सृष्टि सब एक हैं, तो भिन्नता ये संसार का गुण, संसार का रस, संसार का रूप, संसार का मद, मत्सर, माया, ये भिन्नता को पैदा करती है। ये संस्कार, संस्कृति इस भिन्नता को समाप्त करके सब में सम रूपता, एक रूपता प्रदान करती है। सहयोग और योग के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, आसन के द्वारा अनुशासन शरीर इंद्रियों पर, प्राणायाम के द्वारा प्राणों का याम, आठों यामों में 7 चक्रों का भेदन, जिस तरह से बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं, बांस को छेद करके, भेद करके ये छिद्र बनाए जाते हैं, तो फिर इसमें प्राण के द्वारा स्वर निकलते हैं, स्वर निकलते हैं। उसी तरह से मनुष्य के प्राणायाम के द्वारा, 8 यामों के द्वारा 7 चक्र शरीर के अंदर जब भेदे जाते हैं, तो इसमें से स्वर, संगीत, गीत जो जीवन का ध्वनि है, प्रेम का ध्वनि है, सत्य ज्ञान प्रकट होता है। सत्य ज्ञान बिन विवेक जिससे होता है, जिससे प्रीत होती है, प्रतीत होती है, प्रेम होता है। प्रत्याहार जो आहार लिया जाए, उसका निवृत्ति, निष्कासन हो जाए, शरीर में जमा न हो। धारणा हमारी सत्य की हो, सत्य व्यक्तियों की हो, सत्य का नशा हो। ध्येय हमारी सत्य की हो, ध्यान हमारा सत्य की रहे, सत्य व्यक्तियों का, सत्कर्म का, सदाचार का। समाधि अपने को खो जाए, अपनी अभिमान खो जाए। जो खोता है वही पाता है, जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो गंवाता है। तो आज के समय में धरती कठोर होती जा रही है, प्रकृति कठोर होती जा रही है। प्रकृति में धरती के कण विद्यमान होते जा रहे हैं। मशीनों का शोर बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रकृति की गति प्रवाह में बाधा पड़ रही है, प्रकाश की गति में बाधा पड़ रही है। मनुष्य का हृदय कठोर होता जा रहा है, आंखों का पानी सूखता जा रहा है, शरीर से श्रम, परिश्रम, पसीना बहना की प्रक्रिया समाप्त होती जा रही है। तो क्या
हम अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है। सिर्फ मान्यताएं हम गढ़ रहे हैं, भ्रम पाल रहे हैं कि हम मन को जो अच्छा लगे मान्यताओं के अनुसार वो हमें लोग अच्छा कहना या अच्छा सुनना ये आवश्यक नहीं। आपके लिए जो अच्छा हो, आपके लिए भलाई का कार्य हो, वो करना, वो सुनना शुभदायक है। अपनी इच्छाओं का इति हो जाना, जब प्रेम का रस, प्रेम का रंग चढ़ता है तो अपनी इच्छाओं की इति हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। शुभ इच्छा, शुभ कामना, परमात्मा की इच्छा, प्रकृति के परिवर्तन का दुख नहीं होता है, सहनशीलता आ जाती है। तो आज ये जो अनेक धर्म की बात कह के बट रहे हैं, जात के रूप में बट रहे हैं, देश के रूप में सब बटे हुए हैं, ये संसार का रस, रूप, रंग, मद मत्सर, लालच, अहंकार के कारण ही सब लोग बटे हुए हैं, बट रहे हैं और एक दूसरे को हानि पहुंचा रहे हैं। धरती को हानि पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को हानि पहुंचा रहे हैं, प्राण को हानि पहुंचा रहे हैं, ब्रह्मांड को हानि पहुंचा रहे हैं। इससे हमें सतर्क होना होगा, जागृत होना होगा। जागृत अवस्था ही जीवन की अवस्था है। जब प्रकृति हमारी सुंदर होगी, धरती हमारी सुंदर होगी, ब्रह्मांड सुंदर होगा, शांति होगी, जो जीवन का लक्ष्य है, सृष्टि का कारण है, तो तभी सभी के लिए अच्छा दिन होगा, शुभ दिन होगा, कल्याणकारी दिन होगा। उसके लिए जो हमारी संस्कार संस्कृति है, उसके समर्थन के लिए संस्कार संस्कृति सत्य का समर्थन करें, असत्य का, झूठ वादी विचारधाराओं का, सिर्फ मान्यताओं पर आधारित होकर के जीवन की उपलब्धि प्राप्त नहीं होती है। सत्य आधारित, सत्य के अनुशासन में, धर्म के अनुशासन में ही जीवन प्राप्त होती है। नहीं तो लोग जीव जंतुओं की तरह से, कीट पतंगों की तरह से, न ज्ञानम न शीलम न दया, तो भार भूता मृगस चरंती, वो धरती का भार बन करके मृगों के झुंड के भांत भूत बनकर मरे हुए आत्मा को लेकर के इस संसार में जीते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क होना होगा, सावधान होना होगा ऐसी परिस्थितियों से। और नव निर्माण, धर्म की आजादी के लिए हमारा धर्म जो गुलाम है, अभी अधीन है, हमारे मंदिर,
हमारे वेद, हमारी विद्या, हमारा आयुर्वेद। आयुर्वेद पहले निष्कासन करता है मल का, रोग का निष्कासन करके ही रोग मुक्त करता है। एलोपैथ निष्कासन नहीं करता, उसे दबाता है, उसे छिपाता है। तो ये हमारा जो संस्कार संस्कृति हमारी गुलाम है, हमारा धर्म ही हमें स्वतंत्र करा सकता है, हमें जीवन का अच्छा सुनहरा जीवन जीने का अवसर प्रदान कर सकता है। इंद्रियों से स्वतंत्र करा करके, संसार के मद मत्सर लोभ काम वासनाओं से स्वतंत्र करा करके। इसलिए मंदिर हमारे गुलाम होने से हमारा धर्म, हमारा संस्कार एक तरह से अधीन हो गया है संसार के गुणों में, संसार के रूप रस में खो गया है। इसको पुनः स्थापित करने के लिए हम सब सजग हों, जागरूक हों, सभी संगठित हों। इसके लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने की कृपा करें। जय जय श्री राम।